हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हम लोगों ने मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर्स के जो बेसिक थे, स्टेटमेंट और सेंटेंस में डिफरेंस देखा था, निगेशन कैसे करते थे और कंपाउंड स्टेटमेंट को ब्रेक कैसे करते थे। उसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और आज देखेंगे कि किस कंजंक्शन के द्वारा हम दो स्टेटमेंट को कंबाइन किए हैं और उसको कैसे ब्रेक करके दो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट देखेंगे। बाद में हम उसमें टोटोलॉजी क्या होता है, कंट्राडिक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो वन बाय वन क्वेश्चन के थ्रू हम चलेंगे और सारी चीजों को सिंपल वे में पूरा यहीं पे कंप्लीट करा देंगे। तो जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा वैसे ही आप मैथमेटिकल रीजनिंग के मास्टर हो जाएंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं सीधे। For each of the following compound statement मतलब one or more than one statement को combined किया गया है। First identify the connecting word and then break into the component statement। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड है जो दोनों दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया। पहले वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग करना है। क्लियर है बात? ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो दिस इज एक्सरसाइज 14.3 और हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट पॉइंट। इट सेज, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। ऑल रेशनल नंबर्स आर, मैं लिख देता हूं, ऑल रेशनल नंबर्स आर real and all real numbers are not complex and all real numbers are not complex। तो यहां पे आप देखेंगे तो आपके पास दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहे होंगे and this is the connecting word and this is the second statement। Getting it not? So here the connecting word is और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? लेट्स से P अगर मैं एक सिंपल स्टेटमेंट बोलूं तो all rational numbers are real। all real numbers are नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली दोनों स्टेटमेंट को लिखना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पे देखेंगे तो कनेक्टिंग वर्ड कौन सा है? और। कनेक्टिंग वर्ड कौन सा है? और जो दो कंपोनेंट स्टेटमेंट मिलेंगे वो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर is positive, square of an integer is negative। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। तो इस तरीके से ये दो पार्ट में ब्रेक होके यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी में थर्ड है, the sand heats up quickly in the sun and does not cool down fast at night। ठीक है, तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है? एंड से। तो मैं सीधे थर्ड की बात करता हूं, ये सेकंड था। थर्ड में जो कनेक्टिंग है वो है एंड। जो कनेक्टिंग वर्ड है वो क्या है? एंड है।
और कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होंगे, द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन, द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, द सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट, द सैंड does not cool down fast at night। बात समझिए, क्लियर है? तो यहाँ मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत हो रही है यहाँ पे, और आपको ये चीज समझ में भी आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो वो तो या तो एंड से कनेक्ट होगा या तो और से कनेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे और से कनेक्ट है, यहाँ एंड से कनेक्ट है, यहाँ पे भी एंड से कनेक्ट है। और इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट मतलब सिंपल स्टेटमेंट हमें लिखने हैं, तो ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। The sand heats up quickly in the sun. The sand does not cool down fast। क्लियर हो गई बात इतनी? इसी तरीके से अगर हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट में, x is equal to 2 and x is equal to 3 are the roots of 3x square minus x minus 10। तो कनेक्टिव वर्ड्स क्या होगा इसमें, एंड होगा, दिखाई दे रहा है ए एन डी एन। और कंपोनेंट स्टेटमेंट के बारे में बोलेंगे तो पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट होगा x equal to 2 is the roots of equation 3x square minus x minus 10 equal to 0। सेकेंड कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होगा, x is equal to 3 is the root of 3x square minus x minus 10 equal to 0। समझ गया? अच्छे से लिख सकते हैं तो लिख के बताइए, पूरा समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए कि हाँ से सारी चीजें क्लियर है। क्लियर हो गया है ये बताइए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करें। ठीक है, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी क्वांटिफायर। क्वांटिफायर जैसा कि इसका नाम है, ये क्वांटिटी से लेके डिनोट कर रहा है किसी चीज की क्वांटिटी को। अब क्वांटिटी का स्टेटमेंट के साथ कैसे लिंक है वो हम बताते हैं। तो क्वांटिफायर टोटल दो तरीके के होंगे, एक क्वांटिफायर होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा क्वांटिफायर होगा वो एसेंशियल क्वांटिफायर होगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज यूनिवर्सल quantifier and the second is essential quantifiers। क्लियर है? तो दो तरीके के क्वांटिफायर होते हैं, यूनिवर्सल और एसेंशियल। यूनिवर्सल मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल, और इसका जो सिंबल निकल के आता है उल्टा ए। एसेंशियल क्वांटिफायर होता है देयर एग्जिस्ट, और इसका सिंबल होता है उल्टा फ्लिप डी। ठीक है, और वर्टिकली फ्लिप कर दी, कैसा होता है, ऐसा उल्टा ही बोला जाता है। ठीक है, तो दो तरीके हुए क्वांटिफायर के, टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिफायर होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एसेंशियल क्वांटिफायर। सर फॉर एग्जांपल लिख बताइए ना, ऑल द स्टूडेंट गॉट 90+ मार्क्स इन द मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे और बोला तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया। देयर एग्जिस्ट ए स्टूडेंट हु गॉट 100 मार्क्स इन मैथ्स, तो ये क्या हो गया, एसेंशियल क्वांटिफायर। सबके लिए नहीं है लेकिन कोई तो है। देयर एग्जिस्ट ए स्टूडेंट हु गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, वो क्या हो जाएगा, एसेंशियल क्वांटिफायर होगा। ऑल द स्टूडेंट्स गॉट 90+ मार्क्स इन मैथ्स, वो क्या हो जाएगा,
ऑल की बात हो यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक्सेंशियल क्वांटिफायर दो तरीके के क्वांटिफायर होते हैं। इसी में एक कंसेप्ट और आएगा, निगेशन ऑफ द क्वांटिफायर। निगेशन ऑफ क्वांटिफायर। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट है P, कैसा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल है। इसका अगर हम निगेशन लेंगे तो ये एक्सेंशियल निगेशन P हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई एक्सेंशियल स्टेटमेंट है उसको निगेट करेंगे तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट P। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इस तरीके का पढ़ने के लिए, एक स्टेटमेंट लिया, लेट्स से P, all the students knows how to crack JEE। अब इस स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है, ठीक है। अब कंफ्यूज ना हो इसकी और उस पी से, सपोज करो कि ये कोई स्टेटमेंट S है और इसका हमें निगेशन लिखना है। तो ये कैसा है, ऑल द स्टूडेंट, यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल का निगेशन लिखना है तो क्या है कि एक्सेंशियल आएगा और यहाँ पे नॉट आएगा। दैट इज देयर एग्जिस्ट ए स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट ए स्टूडेंट who does not know how to crack। कोई एक बच्चा ऐसा है, देयर एग्जिस्ट ए स्टूडेंट, मतलब मैंने ये वाला सबको पता है तो निगेशन का नहीं, कोई एक ऐसा है जिसको नहीं पता है, तो ये क्या हो जाता है, निगेशन। तो जो स्टेटमेंट यूनिवर्सल होते हैं उनका जब निगेशन लेते हैं तो कौन सा क्वांटिफायर चेंज होता है, एक्सेंशियल क्वांटिफायर में कन्वर्ट हो जाता है और स्टेटमेंट निगेटिव हो जाता है। और जो स्टेटमेंट एक्सेंशियल क्वांटिफायर के साथ होते हैं उनका निगेशन लेते हैं तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में कन्वर्ट हो जाएंगे और स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 के पास। दिखाई सुनाई दे रहा है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छी चीजें हैं ये। आपने इतना कर लिया, क्वांटिफायर आपका कंफर्म है, क्वांटिफायर में क्वेश्चन आ गया तो आपके 4 मार्क्स जेई में कंफर्म है, तो हमारी तो जय जयकार होगी ना, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे करो, करो नोट डाउन। दिखाई सुनाई दे रहा है, देख लेता हूं मैं, हाँ जी बिल्कुल दिखाई और सुनाई दे रहा है। Identify the quantifier in the following statement and write the negation of the statement। क्वेश्चन नंबर है 2, उसका है फर्स्ट पार्ट, there exists a number which is equal to its square। there exists a number which is square of which is equal to its square, which is equal to its square। तो क्वांटिफायर कौन सा, देयर एग्जिस्ट, तो क्वांटिफायर जो है एक्सेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। निगेशन लेना है तो इसका निगेशन क्या होगा, there does not exist number which is equal to its square, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे there exists all the number which is equal is not its square, ये कोई मीनिंगलेस नहीं बनेगा, तो यहाँ बोलेंगे there does not exist का भी क्या हो जाएगा, does not exist मतलब यूनिवर्सल की बात हो गई, there does not exist a number
which is equal to its square, which is equal to its. For every real number x, x is less than x plus 1. For every real number x, for every real number x, comma, x is less than x plus 1. फॉर एवरी, तो क्वांटिफायर कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एवरी रियल नंबर, तो यहां पे बोलेंगे देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x, x is not less than x plus 1. जरूरी नहीं ग्रेटर देन लिखे, x is not less than x plus 1. x is not less than x plus 1. Third, there exists a capital for every state in India. Third, there exists a capital for every states of India, every states in India. तो क्वांटिफायर क्या होगा? देयर एग्जिस्ट, तो यूनिवर्सल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? देयर एग्जिस्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? There exists a state in India which does not have a capital, which does not have the capital. तो क्वांटिफायर क्या है? There exists, और इसका निगेशन क्या लिखना है? There does not exist a state. क्या था क्वेश्चन? There exists a capital, तो इसका बोल सकते हैं there exists a state, there exists a state, उल्टा, there exists a state there exists a state in India which does not have the capital. There exists a state in India which does not have the capital. आप लोग बता सकते हैं कोई ऐसा स्टेट बता सकते हैं जिसकी कैपिटल ना हो? इंडिया में कोई ऐसा स्टेट बता सकते हैं जिसकी कैपिटल ना हो? कमेंट करके ढूंढ के मुझे बता के दिखाओ। There exists, तो आप बताइए कौन सा है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Check whether the following pair of statement is negation to each other. If yes, give the reason. क्वेश्चन नंबर 3 में दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज x plus y is equal to y plus x. x plus y is equal to y plus x is true for every real number x and y. Is true for every real number x and y. ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है वो भी देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है there exists a real number x and y. There exists a real number x and y such that there exists a real number x and y for which x plus y is equal to y plus x. दो स्टेटमेंट हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, निगेशन है या नहीं, हाँ या ना? तो देखो इसका निगेशन क्या होगा? x plus y is equal to y plus x is not true for every real number of x and y. या there exists a real number x and y. Negation of statement वन लिख रहे हैं for every real number, तो क्या हो जाएगा?
there exist real numbers x and y, there exist real number x and y such that x plus y is not equal to y plus x। निगेशन लेना है तो क्वांटिफायर को भी चेंज करेंगे और स्टेटमेंट को भी चेंज करेंगे। तो फर्स्ट का निगेशन ये हमने लिखा, क्या है इसके बराबर है, नो। तो these pair does not form, so these pair are not the negation of each other। ये दोनों पेयर जो है मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 are not the negation of each other। लिख सकते हैं आप लोग, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 are not the negation of each other। क्लियर है इतनी बात? नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। छोटा सा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पार्ट है, वो भी कर लेते हैं। डन। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है दैट इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे काफी अच्छे तरीके से। एक बार जेईई में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखते हैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में डिफरेंस क्या है। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि एक या एक से ज्यादा इवेंट ऑब्जेक्ट एक टाइम पे साइमल्टेनियसली अकर कर सके, उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रोहिबिटेड द अकरेंस ऑफ अदर। अगर एक चीज हो रही है तो दूसरे को मना कर देगी कि दूसरा साथ में नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप लोग डेली न्यूज वगैरह में सुनते रहते हैं, टीवी में आता है एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ हुंडई, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ द BMW, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ दिस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है कि उस शोरूम में जाएंगे तो वहां पे केवल उसी ब्रांड की व्हीकल्स दिखाई देंगी, उसी ब्रांड्स की वॉचेस दिखाई देंगी, तो वो क्या होंगे, एक्सक्लूसिव शोरूम होंगे। ठीक है, इंक्लूसिव शोरूम क्या होता है, मॉल्स में चले जाइए, बिग बाजार में चले जाइए, कैनाट प्लेसेस में चले जाइए, तो इन सब जगह पे क्या होगा, एक ही जगह पे आपको एक से ज्यादा तरीके की ब्रांड्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो वो चीज क्या होती है, इंक्लूसिव। वहां पे एक या एक से ज्यादा चीजें एक साथ मिल सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। जैसे आई एम द एक्सक्लूसिव मैथ्स फैकल्टी ऑफ द मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडुलस में जो मैथ्स है वो मैं पढ़ा रहा हूं, कोई और नहीं पढ़ा रहा, और मैं कहीं और भी नहीं हूं। गेटिंग इट नॉट? अगर आपको मेरे लेक्चर चाहिए तो यहीं पे मिलेंगे, कहीं और नहीं अवेलेबल हो पाएंगे। तो दिस इज द एक्सक्लूसिव। अगर आपको मुझे देखना है, मुझसे पढ़ना है, मेरी चीजें सीखनी है, तो दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन गेट इट। सो दिस इज नोन एज द एक्सक्लूसिव शोरूम, एक्सक्लूसिव मैथ्स लेक्चर बाय निर्देश सर इन द मॉडुलस चैनल। ठीक है, तो इंक्लूसिव मींस मोर देन वन event occurs simultaneously, exclusive means occurrence of one event prohibited the occurrence of other events। क्लियर है? अब इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 14.3 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सन राइजेस और मून सेट, तो ये क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा, बिकॉज सनराइज होने का मून सेट से कोई लिंकिंग नहीं है। सन अपने टाइम पे राइज होगा, मून कितने बजे सेट हो रहा है कितने नहीं जियोग्राफिकली मैटर करता है, बट वी कैन से मैथमेटिकली नो सन राइजेस मून सेट बोथ और एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, सेकेंड बात हो रही है टू अप्लाई अ ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव राशन कार्ड और पासपोर्ट। हमें जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो हमारे पास राशन कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए। तो राशन कार्ड लेके जाएंगे तो भी ड्राइविंग लाइसेंस बना देगा, पासपोर्ट लेके जाएंगे तो भी बना देगा, दोनों लेके जाएंगे तो मना थोड़ी ना करेगा, तो भी बनाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों इवेंट अगर हमारे दोनों प्रूफ एक साथ अवेलेबल है तो भी काम बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे ये जो एक और है वो कैसा हो जाएगा, इंक्लूसिव और, एक से ज्यादा चीजें अकर कर सकती हैं।
जैसे आफ्टर पासिंग 12th बोर्ड एग्जामिनेशन यू कैन गो फॉर बीटेक और एमबीबीएस। तो ये कैसा है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? 12th पास करने के बाद आप कहां पे एडमिशन लोगे, या इंजीनियरिंग में या मेडिकल में? दोनों में तो साइमल्टेनियसली एडमिशन नहीं हो सकता, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव। ठीक है, सो बीटेक एंड एमबीबीएस डिग्री आर द एक्सक्लूसिव डिग्रीज। एक जगह वो मिलेगी, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। ठीक है सर, ऐसे ही कोई इंक्लूसिव का भी एग्जांपल बताइए। आफ्टर पासिंग 12th you can do the courses of BCA and some C+ लैंग्वेजेस। हाँ, कोर्सेज तो हम कई कर सकते हैं साथ में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन लर्न विंडोज एंड द लिनक्स साइमल्टेनियसली। यस ऑब्वियसली, ऐसा थोड़ी ना कि विंडोज लर्न करें तो लिनक्स मना कर देगा, लिनक्स यूज कर रहे हैं तो विंडोज मना कर देगा, ऐसा तो नहीं। तो वो क्या हो जाएंगे, इंक्लूसिव रहेंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लूसिव होगा। कोई इंटीजर अगर पॉजिटिव बन गया तो वो नेगेटिव नहीं बन पाएगा, और कोई अगर नेगेटिव हो गया है तो वो पॉजिटिव नहीं बन पाएगा। हालांकि मॉडुलस में आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों, मॉड फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो और क्या है, एक्सक्लूसिव है, बिकॉज ऑल इंटीजर कैन नॉट बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइमल्टेनियसली। क्लियर है इतनी बात अच्छे से? तो पूरी बातें अगर समझ में आई हैं इस लेक्चर में, क्या क्या बातें हुई हैं, क्वांटिफायर की बात हुई है। कौन कौन से क्वांटिफायर थे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एसेंशियल क्वांटिफायर की बात हुई है, वो समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। उसका निगेशन कैसे निकालते हैं वो समझ में आया है, उससे भी अच्छी बात है। और लास्ट में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव आरबी अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये पूरा पसंद आया है या 90% समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि आप लिखेंगे 100%। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम इसी चैप्टर पे थोड़ा सा और आगे वर्कआउट करेंगे। मैं इसमें छोटे छोटे लेक्चर ही बना रहा हूँ क्योंकि चीजें कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। एक दो एक्सरसाइज के छोटे 20 मिनट्स 30 मिनट्स के मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जो एनसीईआरटी के बाकी चैप्टर्स है उनकी प्लेलिस्ट भी है, आप देख सकते हैं, उसमें काफी बड़े बड़े लेक्चर है, 1 आवर 30 मिनट्स तक के लेक्चर गए हैं। 12th में तो मैंने 2 घंटे के लेक्चर्स लिए हुए, बट फॉर दिस चैप्टर्स ऑब्वियसली थोड़ा स्मॉल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।